हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्षित दीक्षित है और मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी धनबाद से हुई है, जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और मैं 2017 से ही केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहा हूँ। 2017 के पहले जब मैं 2016 में मैंने अपनी 12th की बोर्ड्स दी थी, जहाँ मैं स्टेट बोर्ड का एक छात्र था और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी आईआईटी जेईई या नीट या ऐसी एग्जाम के बारे में। तब मैंने मैथ्स और साइंस तो ले लिया था और ये भी पता था मुझे कि इंजीनियरिंग करनी है मुझे, क्योंकि मुझे एक वर्ड ऐसा लगता था इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो इसीलिए मैंने काफी सोचा कि मेरे को इंजीनियरिंग तो करनी, लेकिन ये कुछ भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या ब्रांच होती है। बस इतना पता था कि कंप्यूटर के कोई इंजीनियर होते हैं तो बनना है। फिर मुझे जब मेरी 12th की एग्जाम हुई तब मुझे आईआईटी के बारे में जब पता चला और मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया जेईई मेंस का, तो उसमें मेरी बहुत बड़ी रैंक आई। मतलब जेईई मेंस में मैं बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ। उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लिया तब मैं ये समझा कि आईआईटी में कंपटीशन कितना ज्यादा है और इसमें एक सही गाइडेंस की कितनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक अपने पूरे स्कूल में टॉप करता था, वही बच्चा मेंस जैसी एग्जाम में फेल हो गया। और शायद ये बात ना मुझे हजम हुई ना ही मेरे घर वालों को, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया था कि आईआईटी की कहानी, आईआईटी का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। और इसीलिए मैंने पूरी जी जान लगा दिया। हर दिन में 12 से 13 घंटा पढ़ने मैंने स्टार्ट कर दिया। जितने भी टेस्ट होते थे, जितने भी क्लासेस होती थी, मैं कभी नहीं छोड़ता था। हर टेस्ट का पूरा एनालिसिस करता था, अपने टीचर्स के पूरे गाइडेंस के हिसाब से चलता था। और मैंने अपने जेईई मेंस में अच्छे स्कोर के साथ साथ एडवांस में भी पहले अपने एडवांस के अटेम्प्ट में आईआईटी धनबाद में सिलेक्ट हुआ। वहां जाने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मैं आसपास के इंस्टीट्यूट्स में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया और वहीं से मेरा टीचिंग का करियर स्टार्ट हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि टीचिंग ही मेरा पैशन है और मुझे समझ में आने लगा कि मैं शायद टीचिंग के लिए ही बना हूं। तो फिर मैंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया। तो मुझे समझ में आया कि हमारे कंट्री में ऑनलाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है और हमारे बच्चे कितना ज्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसीलिए जैसे ही लॉकडाउन लगा, मैंने फिर ऑनलाइन के लिए पूरे लॉकडाउन में बहुत अच्छे से काम किया और न जाने कितने बच्चों के लिए एक हेल्प का सोर्स रहा। और ऑनलाइन में भी बच्चे इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहे कि उनकी एनर्जी मेरे पास आई और मेरी एनर्जी उनके पास गई। और केमिस्ट्री जो सबको बड़ी बोरिंग लगती है, मैंने इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया कि सिर्फ बच्चों का केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन ना बनकर रह जाए, बल्कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका एक्सेप्शनल मार्क्स का सोर्स बन जाए। थैंक यू।